हेलो एवरीवन। झूले झूले कैसे हो आप सब। तो करते हम अपनी हिमाचल ट्रेडिशनल ड्रेस का पार्ट 2 शुरू। तो पिछली क्लास पे हमने करे थे ड्रेसेस, हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो तब क्लास में पढ़ते पढ़ते कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो वो पहले होमवर्क से करेंगे कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स क्या हैं। अंजलि शर्मा जी, जब हम ड्रेसेस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक लेडी थी जिन्होंने क्या करा, अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, उसको क्लाइंब करा, और वो भी साड़ी पहन के। तो ये अंजलि शर्मा जी ने, मैंने पूछा था कि ये कौन सी ड्रेस पहनी है इन्होंने। तो ये जो अंजलि शर्मा है, पहली बात ये हिमाचल प्रदेश से हैं, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से हैं। और जो इन्होंने ड्रेस पहनी है ये है लुआंचारी ड्रेस, जो गद्दी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है ये लुआंचारी। और ये आपकी दो जो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है वहां से रिलेटेड है, आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट, सेकंड आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अंजलि शर्मा जी धर्मशाला कांगड़ा से है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्लाइंब किया माउंटेन किलिमंजारो को साड़ी में। और ये जो ड्रेस पहनी है इसका नाम है लुआंचारी, और ये आपकी गद्दी ड्रेस है। फिर पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमने लोहिया के बारे में पढ़ा था तो एक पर्सन थे जिन्होंने लोहिया पहना था, और उनको पद्मश्री अवार्ड जो वो रिसीव कर रहे थे प्रेसिडेंट जी से। तो वो पर्सन कौन थे, तो पहले पद्मश्री के बारे में जानते हैं। पद्मश्री जो अवार्ड है वो आपका हर साल अनाउंस होता है, और रिपब्लिक डे जो आपका 26 जनवरी को है, वो ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, और वो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देते हैं। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, मेडिसिन की कैटेगरी में, साइंस एंड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में, पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में, सोशल वर्क, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें पद्मश्री दिया जाता है। अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन से पर्सन है जिनको पद्मश्री जो है 2025 में मिला। तो हिमाचल प्रदेश से जो पर्सन है जिनको पद्मश्री 2025 में मिला, उनका नाम है हरिवंश शर्मा जी। हरिवंश शर्मा जी को कहा जाता है एप्पल मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एप्पल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, हरिवंश शर्मा जी को। अब हरिवंश शर्मा जी हैं, ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपकी कौन से प्लेस से हैं। तो ये हरिवंश शर्मा जी जो है वो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और बिलासपुर में कहाँ से हैं, ये पनियाला से। ये हरिवंश शर्मा जी हैं, और इनको मिला है पद्मश्री 2025। और ये क्यों मिला है, ये एक फार्मर हैं और इन्होंने क्या करा है, डेवलप करी है एक एप्पल वैरायटी जिसका नाम है HRMN99। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। HRMN99 क्या है, एक एप्पल वैरायटी है जिसको किसने डेवलप करा है, हरिवंश शर्मा जी ने। अब इस HRMN99 एप्पल वैरायटी की क्या स्पेशलिटी है, इस पे ये है कि हम एप्पल के बारे में जानते हैं कि जो एप्पल है वो आपका हायर ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में होता है, जैसे कि आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, मंडी के हायर रीजन है, और आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे होता है। बट अब क्या होगा, इन्होंने जो HRMN99 जो एप्पल वेराइटी डेवलप करी, इससे इन्होंने बिलासपुर वाली जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी एप्पल ग्रो करा। तो आपका इससे पॉसिबल क्या हुआ, इनकी जो एप्पल वेराइटी डेवलप करी उससे आपका जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है और आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन आ गया आपके शिवालिक वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, वहां पे भी आप जो अब एप्पल ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पद्मश्री 2023 है। तो पद्मश्री 2023 जो हिमाचल प्रदेश के एक फार्मर हैं जिनका नाम है नेकराम शर्मा जी, और नेकराम शर्मा जी को मिला है, ये कहाँ से है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर एरिया जो है जहाँ से हैं ये, तो ये है नेकराम शर्मा जी, ये कहाँ से है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है करसोग एरिया से। और इनको क्यों मिला है, इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ओर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करा है, तो इसलिए इनको पद्मश्री मिला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होगी जिसमें हम जो फार्मिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है हम आपके
ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कि जो आपका घर का जो रेजिड्यू होता है, वेजिटेबल वाला, किचन वाला रेजिड्यू है, उसको एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, और आप यूरिया का यूज़ नहीं करते हो और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हो, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश से पद्मश्री 2023 में किसे मिला था? नेकराम शर्मा जी को। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? करसोग डिस्ट्रिक्ट से। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसमें काम करना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन की लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, यील्ड भी बढ़ रहा है। जैसे कि खेती बाड़ी जब कोई इंसान करता है तो उसकी फसल तो ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्या हो रहा है, वो फसल ज़्यादा के लालच में जो किसान हैं वो ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एप्पल हो, वेजिटेबल हो, और आपकी कोई भी क्रॉप हो, चावल हो और वीट हो। बट क्या हो रहा है, वो मात्रा तो आपको ज्यादा मिल रही है, बट जो फिर वो आप खा रहे हो ना, फिर वो आप यूरिया ही खा रहे हो, वो आपको उससे कोई मिनरल्स नहीं मिल रहे, कुछ प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं, तो वो आप जहर खा रहे हो। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, हम एक ट्रेडिशनल वे मेथड से जो है फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे और ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे और काऊ डंग का यूज़ करेंगे, और उससे फिर हम जो है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ताकि जो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहे। साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी सॉइल को भी प्रोटेक्ट करें, ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट पद्मश्री 2022, जो पद्मश्री 2022 है वो मिला है हिमाचल प्रदेश के 2 पर्सन्स को। पहली हैं ये जो यहाँ पे लेडी हैं, ये है ललिता बकील जी, तो इनको मिला है। और ये जो है मैम, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इनको क्यों मिला है, इन्होंने जो है चंबा रुमाल के जो प्रमोशन के लिए मिला है इनको, और ये पिछले 50 सालों से जो है चंबा रुमाल के प्रमोशन पे काम करिए। अब चंबा रुमाल जो हमारे हिमाचल की चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका इसको प्रमोट करने से पहली बात, चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। दूसरी बात, चंबा रुमाल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चंबा रुमाल की बहुत वैल्यू है, क्योंकि इसके ना जो आर्टिजन्स है जो इसको बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दोहरा टांका होता है। जब आप ना कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला कोई कुर्ता खरीदते हो या कोई भी रुमाल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है, फ्रंट साइड तो बड़ी सुंदर सी होती है, जब उसको आप बैक साइड देखते हो ना, तो बैक साइड वो रफ सा वर्क होता है। बट चंबा रुमाल में जो दोहरा टांका होता है, उसका एक स्पेशलिटी है चंबा रुमाल की, कि फ्रंट साइड अगर आपको एक सुंदर सा कोई डिजाइन बना होगा या सीनरी बनी होगी या कोई एक सुंदर सी लेडी बनी है, तो वो आप जब बैक में देखोगे तो बैक साइड से भी आपको वही सेम सुंदर सा वो डिजाइन मिलेगा। तो ये एक स्पेशलिटी है दोहरा टांका चंबा रुमाल की, और चंबा रुमाल को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इन्होंने चंबा रुमाल को प्रमोट करा है और इसलिए इनको मिला पद्मश्री। नेक्स्ट जो पर्सन है जिनको पद्मश्री मिला है हिमाचल प्रदेश के, तो ये हैं वो पर्सन जिनके बारे में हमने पढ़ा था। और इन्होंने ये जो पहना है ना यहाँ पे ड्रेस, ये लोहिया है, ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इनका नाम है विद्यानंद सारिक। तो जो विद्यानंद सारिक हैं ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इनको क्यों मिला है पद्मश्री, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो फोक आर्ट की तरफ था। तो हम जो पहाड़ी लिटरेचर और फोक आर्ट के ये चैंपियन हैं, तो इसलिए सिरमौर के विद्यानंद सारिक जी को पद्मश्री मिला है। और इन्होंने बहुत से जो है न्यूमरस जो फोक सॉन्ग, नाट्य और फोकलोर्स भी लिखे हैं। और इनकी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है कि वो अपने जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो कल्चरल रिचनेस है और पहाड़ी कम्युनिटी की जो आपके कस्टम्स है, रिचुअल्स है, सॉन्ग, फोक सॉन्ग है और ड्रेसेस है, उसको प्रिजर्व करके रखना है और उसको प्रमोट करना है, ताकि वो आगे जाके और जो हमारी यंग जनरेशन है उनको बता सके कि हमारे कल्चर में इतनी सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं और हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है ये, और हमें इन सब चीज़ों को संजो कर रखना है। तो ये है विद्यानंद सारिक जी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट पद्मश्री 2021, तो पद्मश्री 2021 मिला है, ये जो पर्सन है इनका नाम है करतार सिंह जी। जो करतार सिंह जी हैं इनको, ये आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने बहुत ही सुंदर जो
ये डिजाइन्स बनाए हैं, आर्ट बनाया है। और ये बॉटल के अंदर जो है बैम्बू से ये सारे सुंदर सुंदर से डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल पीएम जी हैं, यहाँ बुद्धा जी हैं, और यहाँ पे जो आईफिल टावर है, तो ये करतार सिंह जी। और इनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क था आर्ट की फील्ड में, तो इसलिए इनको पद्मश्री मिला है। और इन्होंने बहुत सी जो फिगर्स बनाई है, बैम्बू की फिगर बनाई है, एक ग्लास बॉटल में लॉर्ड शिवा, साईं, आईफिल टावर, ताजमहल। और इनको साथ ही साथ जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर टाइटल भी मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2021 में किसे मिला, 2022 में किसे मिला, 2023 में किसे मिला, और 2025 में किसे मिला। लेटेस्ट वाला तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश भी आपको होमवर्क मिला था, तो उसमें जीआई टैग के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मीन्स, जी मीन्स जियोग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन टैग। तो ये हिमाचल प्रदेश के टोटल 11 प्रोडक्ट्स को मिला है। अब जीआई टैग होता क्या है? जो जीआई टैग है ये दिया जाता है गुड्स, उन गुड्स के लिए जो आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन से हैं और उनका एक डिफरेंट नेचर है और क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स है उस लोकेशन से रिलेटेड। जैसे कि आपका दार्जिलिंग टी है, जो इंडिया के फर्स्ट जीआई टैग मिला है, वो जीआई टैग जो मिला है दार्जिलिंग टी को मिला है, क्योंकि उसकी एक अपनी स्पेशलिटी है। और अगर दार्जिलिंग टी को कोई पर्सन जो है, वो दार्जिलिंग टी आपकी दार्जिलिंग में ही उगेगी और वहीं पे ही मिलेगी आपको, और वहीं पे ही जो रियल दार्जिलिंग टी है वो वहाँ मिलेगी आपको। अगर आप सेम दार्जिलिंग टी को जो गुजरात में कोई पर्सन है या हिमाचल प्रदेश में कोई पर्सन बोलेगा ये दार्जिलिंग टी है और ये हमने बनाई है और ये जो है बिल्कुल रियल वाली दार्जिलिंग टी है, तो ये जो अनऑथराइज्ड पीपल है ना, इस तरह से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसको रोकने के लिए फिर एक जो प्रोडक्ट को है वो जीआई टैग मिलता है, और वो उसी लोकेशन में जो है वो प्रोडक्ट बनता है और वहीं के लोग उसको बना सकते हैं। कोई दूसरी स्टेट जो है उन प्रोडक्ट्स को जो ना वो वहाँ पे बेच सकती है और ना बोल सकती है कि ये हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया है। तो इसलिए उस प्रोडक्ट को जो आपको क्या बोल सकते हैं कि उसकी अनफेयरनेस को रोकने के लिए ये जीआई टैग जो दिए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को, ताकि उन प्रोडक्ट्स को जो है प्रोटेक्शन मिल सके और वो रीजन की स्पेशलिटी इंडिकेट करते हैं, क्वालिटी इंडिकेट करते हैं। तो जो जीआई टैग है वो इशू किए जाते हैं अंडर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो आपको ये भी याद रखना है। A geographical indication tag is used for an agriculture product के लिए, नेचुरल के लिए या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, हिमाचल का प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम, आपका एग्रीकल्चर से है बासमती राइस और आपका काला जीरा, तो ये। और आपका उसके बाद मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में आएगा आपका हिमाचली चुल्ली ऑयल, और हैंडीक्राफ्ट में आपका कुल्लू शॉल है, किन्नौरी शॉल है, चंबा चप्पल है, चंबा रुमाल है। और ये क्या करते हैं, ऑरिजिनेट करते हैं ये प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। ये उसी टेरिटरी में बनते हैं और वहीं से ही इनका ओरिजिन है। तो ये दूसरी स्टेट या दूसरी जगह पे इस प्रोडक्ट का जो बनना है वो पॉसिबल नहीं है और ना बना सकता है वो पर्सन। Typically, such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness, which is essentially attributable to the place of its origin. Registration of these products under GI Act will prevent unauthorized production as well as misuse of the name of these products. तो कोई अगर आपको चंबा रुमाल या चंबा चप्पल या कुल्लू शॉल आपका जाके केरला में जाके कोई पर्सन बेचने लग जाए कि ये कुल्लू शॉल है, ये लीजिए आप, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपका हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली जिस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो बनाते हैं, वो वहीं पे ही आपको उसको बना सकते हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो उस पर रोक, ये अनऑथराइज्ड प्रोडक्शन पर रोक लगाने के लिए जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। देयर आर 11 आइटम्स विद जीआई टैग इन हिमाचल। कुल्लू शॉल को मिला है 2004 में। कौन सी कैटेगरी है, हैंडीक्राफ्ट वाली। ये देखिए आपकी सुंदर सी कुल्लू शॉल। नेक्स्ट इज कांगड़ा टी।
कांगड़ा टी को मिला है 2005 में, और कौन से वाली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। तो ये कांगड़ा टी है, बहुत सुंदर से कांगड़ा बागान है। कभी आप धर्मशाला घूमने जाओगे, पालमपुर घूमने जाओगे तो आप ये प्लेसेस वहां जाके देख सकते हो। नेक्स्ट इज चंबा रुमाल, 2007 में मिला है। आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, कौन सी कैटेगरी है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, वो याद रखना है, और साथ ही साथ में इनकी ईयर याद रखनी है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुंदर सा चंबा रुमाल है, ये देखो यहाँ पे सुंदर सा चंबा रुमाल बना है, और ये जो सेम यहाँ पे लेडी बनी है, और इसमें कृष्णा जी जो है, लॉर्ड कृष्णा है, उनके बारे में दिखाया गया है। और जो यहाँ पे ये लेडी बनी है, तो ये लेडी का जो सेम आपको सामने तो सुंदर सी लेडी की ड्रेसेस वगैरह दिख रही है ना, पहनी इन्होंने ड्रेस, प्रॉपर इनका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। अगर आप सेम इस रुमाल को उल्टा करके देखोगे बैक साइड पे, तो आपको बैक साइड से भी सेम यही डिजाइन मिलेगा देखने को। तो ये स्पेशलिटी है चंबा रुमाल की। किन्नौरी शॉल 2008 हैंडीक्राफ्ट में किन्नौरी शॉल को मिला है। ये आपका सुंदर सा किन्नौरी शॉल है। फिर आपका कुल्लू शॉल का जो लोगो है, ये कुल्लू शॉल का लोगो है। जब आप कुल्लू शॉल खरीदते हो तो आपको ये लोगो देखना है। तो इसको भी जीआई टैग मिला है। कब मिला है? 2012 में। और कौन सी कैटेगरी? हैंडीक्राफ्ट में। नेक्स्ट इज कांगड़ा पेंटिंग्स 2012। ये सुंदर सी आपकी कांगड़ा पेंटिंग है। फिर बासमती राइस ऑफ हिमाचल प्रदेश 2016 में, एग्रीकल्चर वाली उसमें प्रोडक्ट में। बासमती राइस जो आपकी वैरायटी है जिनको जीआई टैग मिला है, ये आपकी टोटल 7 स्टेट साथ में है। उसमें से ये कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी के कुछ पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ आपका जम्मू कश्मीर है। और ये टैग क्या करेगा? ये टैग हेल्प करेगा टू प्रिजर्व द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडियाज एरोमेटिक बासमती राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है और नेशनल मार्केट है वहां पे जो ये प्रोडक्ट्स की जो अनऑथराइज प्रोडक्शन ना हो, और कोई भी पर्सन जो है आके इसको सेल ना करे। जहाँ पे आपका जीआई टैग लगा होगा, एक प्रॉपर मार्क लगा होगा, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ये, तो वो मार्क देखना है, और जब वो उस पर वो जीआई टैग वाला मार्क लगा होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा कि ये रियल जो वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हिमाचली काला जीरा, जिसको मिला है 2019 में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका ये हिमाचली काला जीरा है। ये आपका स्पेसिफिकली लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, वहां पे इसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आपका है हिमाचली चुल्ली ऑयल या एप्रिकॉट ऑयल, ये मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में है, और ये आपका हिमाचली ऑयल और चुल्ली ऑयल है। तो ये आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति रीजन में ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इज चंबा चप्पल 2021 हैंडीक्राफ्ट, तो ये आपकी चंबा रीजन में बनती है। तो ये चंबा चप्पल आपको उधर ही मिलेगी, और ये वहीं के जो आर्टिजन्स है वो इसको बनाएंगे। लाहौली निटेड सॉक्स और ग्लव्स को भी 2021 में मिला है जीआई टैग, और ये हैंडीक्राफ्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये सुंदर सी लाहौली सॉक्स हैं। यहाँ पे आपको एक और सुंदर सी लाहौली सॉक्स मिलेंगी, और ये ग्लव्स हैं, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हमने टोटल 11 प्रोडक्ट्स पढ़े, जिसमें हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास कितने प्रोडक्ट है? टोटल 7 है। तो ये आपको याद रखना है, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल लोगो, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा चप्पल, लाहौली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स। ये तो नाम याद ही रखने हैं, साथ ही साथ में इनकी ईयर भी याद रखनी है कि कौन से जो प्रोडक्ट को कौन सी ईयर में मिला है। तो हैंडीक्राफ्ट में टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, कांगड़ा टी, बासमती राइस, हिमाचली काला जीरा। और हमारे पास जो मैन्युफैक्चर्ड वाली है उसमें हमारे पास है हिमाचली चुल्ली ऑयल। और इस तरह से ये हमारा होमवर्क वाला सेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम अपना जो है लेक्चर शुरू करते हैं, पार्ट 2 ट्रेडिशनल ड्रेस वाला।